अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल आरजीएन अपडेट्स। नाजरीन, इंडिया के लोग अपने बॉलीवुड एक्टर्स पे बहुत ज़्यादा फ़ख्र करते हैं और अपनी शोबिज़ इंडस्ट्री को पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री से कंपेयर करते रहते हैं और बड़े गरूर से कहते हैं कि कहाँ बॉलीवुड और कहाँ लॉलीवुड। जो बात हमारे एक्टर्स में है वो पाकिस्तानियों में कहाँ। लेकिन नाजरीन, आज आपको ये जानकर हैरत का शदीद झटका लगने वाला है कि आपके ये टैलेंटेड एक्टर्स और एक्ट्रेसेस असल में पाकिस्तानी हैं और इनकी जड़ें आज भी पाकिस्तान में हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, शाहरुख खान। शाहरुख खान न सिर्फ बॉलीवुड के बल्कि पूरी दुनिया के बड़े फनकारों में शुमार किए जाते हैं और इनका नाम भी उन्हीं एक्टर्स की लिस्ट में आता है जो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। शाहरुख खान के वालिद मीर ताज मोहम्मद का ताल्लुक़ पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के तारीखी शहर पेशावर के साथ है। वो वहीं पर पैदा हुए और उनका बचपन भी पेशावर में ही गुजरा, मगर फिर वो पाकिस्तान से हिजरत करके इंडिया चले गए। शाहरुख खान के मुताबिक उनका आबाई घर आज भी पेशावर के अंदर मौजूद है और इनके बहुत से रिश्तेदार भी पाकिस्तान में रहते हैं। शाहरुख खान माजी में कई दफ़ा खामोशी के साथ पाकिस्तान आकर अपने आबाई घर में रहते रहे हैं, मगर अब उनकी शोहरत इतनी ज़्यादा फैल चुकी है और मीडिया की वजह से, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया की वजह से उनका ऐसा करना मुमकिन नहीं। एक बार जब शाहरुख खान पाकिस्तान आए थे तो हामिद मीर को एक इंटरव्यू देते हुए उन्होंने बताया कि वो अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहते, इसीलिए वो कोशिश करते हैं कि वो पाकिस्तान में अपने बाबा के घर और इनके मुल्क से अपना ताल्लुक बनाए रखूं। नंबर 2, संजय दत्त। नाजरीन, खलनायक और मुन्ना भाई जैसी फेमस फिल्म्स करने वाले संजय दत्त, जिनको संजू बाबा भी कहा जाता है, उनका ताल्लुक भी पाकिस्तान के शहर जेहलम से है। संजय दत्त अक्सर अपने इंटरव्यूज में ये बताते रहते हैं कि उनके वालिद को पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत थी और वो अपने आबाई शहर को, उन गलियों को याद करके अक्सर रोते रहते थे। और संजय दत्त के बचपन में अक्सर वो खुद भी पाकिस्तान जाते थे और इनको भी लेकर जाते थे। नाजरीन, एक मर्तबा जब वो पाकिस्तान आए तो मोइन अख्तर शो में इन्होंने एक यादगार इंटरव्यू भी दिया और वो पाकिस्तान में गुजरे अपने वक्त और वाकयात को खुशी खुशी सुनाते रहे। नंबर 3, अमिताभ बच्चन। नाजरीन, अमिताभ बच्चन जो इंडिया के सबसे बड़े लेजेंडरी हीरो हैं, वो बताते हैं कि उनकी वालदा का ताल्लुक पाकिस्तान से था और वो पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद में पैदा हुई, जो उस वक़्त लायलपुर कहलाता था। वो कहते हैं कि उनके दिल में पाकिस्तान के लिए एक अजीब सी मोहब्बत है, जो वो लफ्ज़ों में बयान भी नहीं कर सकते, क्योंकि तक़सीम हिंद के दौरान वालदा को किसी मजबूरी की वजह से पाकिस्तान को छोड़ के हिंदुस्तान आना पड़ा। और वो कहते हैं कि वो मुझे बताती थी कि मैं खुद तो यहाँ आ गई, लेकिन मेरा दिल वहीं रह गया और वो घंटों अपने बचपन के वाकयात को याद करके रोती रहती थी। नंबर 4, तब्बू। नाजरीन, ज्यादातर जो हिंदुस्तानी एक्टर हैं जिनकी रूट्स पाकिस्तान में हैं, तो वो तो फख्र से बताते हैं, लेकिन तब्बू के बारे में आज तक कोई ऐसा बयान इस बारे में सामने नहीं आया। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी। फिल्म स्टार तब्बू के वालिद एक पाकिस्तानी एक्टर थे। इनका नाम जमील था और उन्होंने एज अ हीरो बेशुमार पाकिस्तानी फिल्मों में काम किया, लेकिन इन्हें एक इंडियन लड़की से मोहब्बत हो गई और उससे शादी की और इनकी 2 बेटियां पैदा हुई, जिनका नाम फरा और तबस्सुम यानी तब्बो था। लेकिन उनकी शादी ज्यादा अरसा नहीं चल पाई और उनकी बीवी से उनकी अलहदगी हो गई और वो अपनी बेटियों को लेकर इंडिया में चली गई और इनकी बेगम ने अपनी बेटियों को बॉलीवुड में काम करवाना शुरू कर दिया और जमील साहब को ये बात सख्त नापसंद थी, लेकिन अब बात उनके हाथ से निकल चुकी थी, इसलिए वो उनके साथ नहीं रह सके, नहीं निभा सके और वापस पाकिस्तान आ गए और इसके बाद उन्होंने गुमनामी की जिंदगी गुजार दी और अपनी बेटियों से मिलना जुलना बिल्कुल छोड़ दिया। नंबर 5, ट्विंकल खन्ना। नाजरीन, ट्विंकल खन्ना जो कि अक्षय कुमार की बेगम है, वो बॉलीवुड के बहुत बड़े एक्टर राजेश खन्ना की बेटी हैं और राजेश खन्ना पाकिस्तान के शहर बिहाड़ी के पास एक छोटे से गांव बूरेवाला में पैदा हुए। तो नाजरीन, ना सिर्फ ट्विंकल खन्ना बल्कि इनके अबाओ अजदाद का ताल्लुक भी पाकिस्तान से ही है, बल्कि अक्षय कुमार का ताल्लुक भी बना, क्योंकि राजेश खन्ना उनके ससुर ही तो थे। अगले
अगले नंबर पर हम जिस एक्टर के बारे में बात करेंगे उसे इंडिया के सारे एक्टर अपना उस्ताद मानते हैं। हम बात कर रहे हैं रोमांटिक हीरो जिन्हें शहंशाह जज्बात भी कहा जाता है, दिलीप कुमार की। उनका ताल्लुक भी पेशावर के किस्सा ख्वानी बाजार से ही है और वो बिला झिझक अपने बीवी बच्चों के साथ सारी जिंदगी पाकिस्तान आते जाते रहे हैं। इनका असल नाम मोहम्मद यूसुफ खान था और वो एक दफा सुनील दत्त के साथ ही मोइन अख्तर शो में इंटरव्यू देते हुए पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए उन्होंने कहा और वो रोते हुए ये कहने लगे कि काश मैं अपने शौक की खातिर मुंबई न जाता और अपनी सरजमीन से जुड़ा रहता और किस्सा ख्वानी बाजार की गलियों में तो मैं एक छोटे बच्चे की तरह दौड़ा फिरता था और आज भी जब मैं आता हूँ तो एक छोटा बच्चा ही बन जाता हूँ। और एक दफा इन्होंने पेशावर की मशहूर जुबान हिंदको में बात करके सबको हैरान कर दिया। अगले नंबर पर वो हीरोइन है जिन्होंने ब्लॉकबस्टर फिल्म गजनी में मेडिकल स्टूडेंट का कैरेक्टर किया, जो फिल्म में आमिर खान की काफी ज्यादा हेल्प करती है। इस एक्ट्रेस का नाम था जिया खान और आप जानते ही हो कि इनकी 25 साल की उम्र में ही पुरस्कार तरीके से अचानक मौत हो गई। लेकिन मैं आपको इनके बारे में ये बताना चाह रही हूँ कि ये पाकिस्तान की मशहूर लॉलीवुड एक्ट्रेस और डायरेक्टर संगीता की सगी भतीजी हैं। जी हाँ नाजरीन, संगीता और कविता दोनों बहनें मशहूर फिल्म स्टार थीं और इनके भाई अली रिजवी खान अपने दौर के पाकिस्तान के बहुत बड़े फिल्मी डायरेक्टर थे। उन्होंने एक इंडियन लड़की से शादी की थी और इनकी एक बेटी नफीसा रजी खान पैदा हुई। लेकिन डिवोर्स के बाद उनकी बीवी यानी संगीता के भाई की बीवी अपनी बेटी को लेकर लंदन चली गई और उन्होंने अपनी बेटी का नाम तब्दील करके जिया खान रख दिया और वहीं जिया ने परवरिश पाई और जब वो जवान हुई तो इंडिया की फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया और इन्होंने इंडस्ट्री में आते ही कई बड़ी बड़ी फिल्मों में बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया। नेक्स्ट है अमरीश पुरी। नाजरीन, अमरीश पुरी जो बॉलीवुड की तारीख के सबसे बड़े विलन हैं, 1932 में पाकिस्तान के शहर लाहौर में पैदा हुए और वहीं पे पले बढ़े थे। जवान हुए तो पढ़ाई की खातिर शिमला गए और फिर इन्हें बॉलीवुड की फिल्मों में काम करने का मौका मिला और देखते ही देखते ये सुपरस्टार बन गए। ये अक्सर इंटरव्यूज में पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार करते रहते थे। नाजरीन, कपूर खानदान के चश्मो चिराग और बॉलीवुड को दुनिया की आला तरीन इंडस्ट्री बनाने वाले पृथ्वी राज कपूर पेशावर में पैदा हुए। वो वहीं पे पले बढ़े, उनकी शादी भी वहीं पर हुई। इनके बेटे राज कपूर और शम्मी कपूर भी पेशावर में ही पैदा हुए। इनका आबाई घर आज भी पेशावर में मौजूद है, लेकिन बहुत ही बोसीदा हालत में, क्योंकि इनसे बड़े बड़े एक्टर्स के पोते पोतियां जैसे करिश्मा कपूर, करीना कपूर और रणबीर कपूर के पास अपने आबाई घर की देखभाल करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं। इस हवेली को एक म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।